नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक एंड आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑटोमोबाइल की एक वीडियो। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि आज की डेट में लोगों में ऑटोमोबाइल सेक्टर का बड़ा इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। कोई भी नई गाड़ी खरीदने से पहले या कोई यूज़ गाड़ी खरीदने से पहले हर इंसान चाहता है कि वो एक बार किसी इंसान का रिव्यू ले ले जिसने वो गाड़ी यूज़ करी हो। तो उसी चीज़ को देखते हुए हमने सोचा कि जो हमारी नॉलेज है और जो हमारा एक्सपीरियंस है उसको आप लोगों तक पहुंचाया जाए। और जितनी भी नई गाड़ियां हैं, जो भी पॉपुलर गाड़ी हैं, उनका रिव्यू हम आप तक पहुंचाएंगे। किसमें क्या मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। एंड आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एंड सोल्ड कार में से एक मारुति ऑल्टो। तो ऑल्टो का रिव्यू हम लेकर आ गए हैं आपके लिए, जो भी एक बहुत ही कॉमन सी कार है वैसे तो, बट किसी भी अगर पर्सन को ऑल्टो परचेज़ करनी है तो क्या क्या इसमें पॉजिटिव्स हैं, क्या क्या नेगेटिव्स आ सकते हैं, वो हम आपके लिए लेकर आए हैं और इस वीडियो में आपको बताएंगे। क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या डीमेरिट्स हैं इस कार में, वो सब आपको हम बताएंगे, वो भी बहुत डिटेल में। और जो जिनकी गाड़ी है उनका खुद का यूज़र एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे कि उनको क्या प्रॉब्लम आई है और क्या इसमें आई मीन अगर कोई भी आप नई गाड़ी खरीद रहे हैं तो क्या क्या उसमें बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। एंड यूज्ड कार अगर लेना चाह रहे हैं आप ऑल्टो, तो वो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए वो सब आपके सामने शेयर करेंगे। तो मैं इनवाइट करूँगा मिस्टर आतिश को, जो कि इस गाड़ी के ओनर हैं। हेलो दोस्तों, तो ये है मेरी न्यू ऑल्टो। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आजकल हर एक घर में कारों में अगर सबसे पहली पसंद है तो वो है ऑल्टो, क्योंकि ऑल्टो जो है वो सबसे ज़्यादा बिकने वाली, सबसे अच्छी गाड़ी और सबसे लो बजट गाड़ी है। तो मेरी खुद की पसंद तो ऑल्टो है और मुझे लगता है कि आप सब लोगों की भी सबसे पहली पसंद जो होगी, क्योंकि ड्रीम्स तो बहुत हाई होते हैं, और जो पहली पसंद जो घर में की पहली गाड़ी आए, एक कार आए, जो फर्स्ट कार आए। मतलब आपको कहने का मतलब है अगर कोई भी पर्सन कोई 2 व्हीलर से 4 व्हीलर पे स्विच कर रहा है उसके लिए बहुत ही इजी है। हाँ, मतलब बहुत इजी है उसके लिए इस कार को लेना है ना। थोड़ा सा अगर वो अपने आप को लिफ्ट करता है तो अपलिफ्ट करने के बाद उसको ये गाड़ी एक अच्छे प्राइस में, अच्छे बजट में आराम से मिल जाती है। और इसका मेंटेनेंस, सर्विस कॉस्ट, सब चीज़ मतलब ईजी टू मेंटेन है। तो मुझे लगता है कि यही एक रीज़न है जो मारुति ने दिया है हमें, और इसी क्वालिटी की वजह से ये नंबर 1 पे आई है। चलो आतिश, हमें ये बताओ। आतिश, मैं एक बार से इंट्रोड्यूस करा दूँ। आतिश मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, मतलब बचपन से हम लोग साथ में हैं। तो आतिश, ये एक मतलब एक ऑनेस्ट रिव्यू है, तो हमें ये बताइए कि मतलब कि क्या सोचकर आपने इस कार पे, मतलब कि आपकी फर्स्ट कार है, आप इससे पहले 2 व्हीलर चलाया करते थे। बिल्कुल। तो आपने क्या सोचकर इस कार पे स्विच किया? क्योंकि देखिए वैसे तो मतलब थोड़ा मतलब ये जो फैक्ट है वो मैं आपसे बताऊंगा कि थोड़ा बेसिक कारों में आ जाती है ये गाड़ी, है ना। हालांकि थोड़ा सा ही रहता है, और आजकल इसके ऑल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल हैं इतनी प्राइस रेंज में। तो क्या सोचकर आपने ये गाड़ी ली और कितना टाइम हो गया गाड़ी को लिए हुए और कितनी चला दी आपने? तो सबसे पहले इस गाड़ी को मैंने क्यों लिया मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि मेरा को गाड़ी लेने का मेन पर्पस था कि सेफ्टी, रोड सेफ्टी, वेदर सेफ्टी, इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने कार को चूज़ किया। तो सेफ्टी में तो सर ये 0 स्टार लेकर आती है। सर कंपैरेटिवली इन बाइक्स अगर आप देखें तो ये तो फिर भी हाँ, वैसे सेफ्टी है, रोड पे सेफ्टी है ये बाइक के कंपैरिजन में। कहीं आप जा रहे हैं, आंधी आ गया, तूफान आ गया, बारिश आ गई, कहीं कुछ दिक्कत है, उसकी भी सेफ्टी है। तो ये अपना मेन सेफ्टी का कंसर्न है जो मेरा था, जो मैंने सोचा एक मिड लेवल के हिसाब से। और सेकेंडरी आपने कहा कि यही कार क्यों चूज़ करी, क्योंकि इसके और भी अल्टरनेटिव्स हैं। हाँ, जैसे क्विड हो गई, हाँ, सिलेरियो है, और कई ब्रांड्स में और भी आपको मिल जाएंगे। देखिए, सबसे लो बजट में एक तो ये है, सेकेंडरी ये भी है कि इसका जो सर्विस कॉस्ट है, और जैसे रेनो की बात करें, रेनो में क्विड है, क्विड का लुक मुझे काफ़ी अच्छा लगता है मैं अगर बात करूँ, पर सिर्फ लुक के ऊपर ही हम चीज़ नहीं जाते उसका। अगर मैं इसमें अभी मैंने हालांकि पेट्रोल वेरिएंट लिया है अभी, अगर पेट्रोल से मैं इसको CNG कराता हूँ तो ये मेरे को
अच्छे से अच्छा दाम, इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ कि बाइक के प्राइस में ही चल सकती है ये। अगर नहीं मैं सीएनजी तो कराता हूँ आप अगर क्विड में लगवाएंगे तो उसमें भी आपका उतना ही पर चलेगा। रेनो में जो है सीएनजी वो इतनी हाँ ये है कि कामयाब नहीं है। मारुति के पर साथ मारुति जो में आप आँख टाइप बंद है, करके सीएनजी लगा सकते हो, बिल्कुल सही आराम बात से है। दौड़ेगी, भागेगी, कोई दिक्कत मारुति नहीं है के इस साथ चीज़ को जो लेके। सीएनजी का पेयरिंग है वो सबसे बेस्ट है मारुति के इंजन में, ये बिल्कुल, हमने भी बिल्कुल, देखा है। बिल्कुल। अच्छा कितनी चला दी आपने ये गाड़ी, ये बताइए। ये मेरी गाड़ी अभी तक चल गई है 2500 से ऊपर चल गई है मेरा। अच्छा तो हाँ। और कब खरीदी आपने ये गाड़ी? मेरे को ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, अभी अप्रॉक्सीमेटली 1.5 महीने के आसपास हुआ है और 2500 मैंने अच्छा तो ये बताइए कौन सा मॉडल है मारुति ऑल्टो का? ये मेरा स्टैंडर्ड से थोड़ा ऊपर वाला है, LXI मॉडल है मेरा। एक स्टैंडर्ड भी आता 4 है? स्टैंडर्ड्स आते हैं। अच्छा। एक सबसे पहला होता है स्टैंडर्ड है, जो गांव देहात में बेसिकली मिलता है, वो शहरों में तो दिल्ली जैसे में तो बिल्कुल नहीं मिलता है। और ये फिर LXI आता है, अच्छा। फिर VXI है, फिर VXI प्लस या Optional। हाँ VXI प्लस है। वही तो है। आपने जैसे VXI ऑप्शनल पे क्यों नहीं गए? उसमें कई सारे फीचर्स आपको ऐड ऑन और भी मिल जाते हैं, तो मतलब आपने ये बेस मॉडल ही क्यों फाइनलाइज किया बेसिकली? क्योंकि VXI आजकल तो सब मतलब कोई भी बेस मॉडल फाइनल नहीं, मतलब कोई पसंद नहीं करता है। नहीं एक्चुअली क्या है, आजकल जो भी टॉप मॉडल्स है ना, उनमें देखा जाए लो बजट के हिसाब से जो उनका जो बेस मॉडल है उसके मुकाबले उनका बजट काफ़ी हाई होता है, और वो ज़्यादा कुछ नहीं, छोटे छोटे इक्विपमेंट है, छोटे छोटे जो एसेसरीज है हाँ, वो उन चीज़ों को आप fitment बाहर से करके modify भी काफ़ी कर हाई कर देते हैं। हाँ। अगर वही सारी चीज़ें मैं इसमें बाहर से लगा लूँ तो मेरे को जो वहाँ पे 1 लाख 1.25 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, वो शायद मैं से 50,000 60,000 में ही बाहर से सारी चीज़ तो मतलब आप सोच रहे हैं बाहर से मॉडिफिकेशन कराने की, और कुछ चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ करा भी चुके हैं मॉडिफिकेशन है ना इसमें? अगर मैं बात अच्छा। करूँ, अभी मैंने इसे बहुत सारा मॉडिफाई कराया है, हाँ। उसकी भी मैं आपको चलिए अभी बता बात उसकी दूंगा बात बाद में इसलिए। करेंगे। आप ये बताइए कि आपने कितनी 2,500 चला ली है इस गाड़ी को, हाँ तो जी। आपका क्या एक्सपीरियंस है कि आप किसी को सजेस्ट करना चाहते हैं इस गाड़ी को, और आपका खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस क्या है? चलने में कैसी है गाड़ी, भगाने में कैसी है, हाईवे पे कैसी है, सिटी में चलने में कैसी है गाड़ी, ये बताइए आप हमें। नहीं बिल्कुल, देखिए अगर ड्राइव रिव्यू करते हैं इसका, तो सबसे कंफर्टेबल, सबसे एक कहते हैं ना फ्रेंडली कार जो है वो ये है, क्योंकि मैंने पहले एक डिज़ायर चलाई है, काफ़ी बार चलाई है मैंने उसको, पर उसमें क्या है कि कई बार वो इतनी बड़ी गाड़ी है मेरे लिए स्टार्टिंग के हिसाब से, तो आगे पीछे करते करते कहीं ना कहीं लग मतलब ये है कि नए बंदे के लिए जो थोड़ा-सा टू ना एक व्हीलर डर- से स्विच कर रहा है उसके लिए बहुत मतलब कहते सकते हैं कि विजिबिलिटी अच्छी है फ्रेंडली इस टाइप कार है। में, हाँ, है ना? मतलब एकदम कहीं से भी काट लो, कैसे भी देख लो, सब चीज़ें आगे पीछे रियर वगैरह सब चीज़ आराम से दिखती है। तो ये इसमें बहुत फिजिबल है, जो मेरे को डिज़ायर में नहीं था, क्योंकि वो चला के मैं काफ़ी डरता भी था कि कहीं लग नहीं जाए। पर जब से मैंने इसको चलाना शुरू किया है, मेरे को तो काटने में, पीछे करने में, मतलब बैक या फ्रंट या कहीं से भी लेफ्ट राइट काटना हो, किसी गली में निकालना हो, या फुल टू एक गली रोड बैक करनी हो, कोई दिक्कत। तो अब हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, एंड सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में। कितना स्पेस ये गाड़ी ऑफ़र करती है, क्या फीचर्स ये गाड़ी ऑफ़र करती है, और इन भाई साहब ने क्या क्या मॉडिफिकेशन अभी तक करा चुके हैं, ठीक है? तो देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका केबिन है। इस गाड़ी में LXI मॉडल है, इस गाड़ी में AC हीटर, फ्रंट टू पावर स्टेयरिंग ऑफ़र किए जाते हैं, जो बेसिक्स हैं। यहाँ से शुरुआत करें तो हम यहाँ पर एक AC का वेंट दिया हुआ है जो कि हनीकॉम ग्रिल में इस स्टाइल में आता है, ठीक है? एंड यहाँ पर फिर एक खाली कुछ स्पेस दिया हुआ है, पता नहीं किस चीज़ के लिए है, कुछ भी कॉन्स वगैरह रख सकते हैं अपने, कुछ भी रख सकते हैं, बट मतलब काइंड ऑफ यूटिलिटी स्पेस। ये 2 AC के वेंट्स हैं जो कि जल्दी ही केबिन को कूल कर देते हैं। उसके नीचे एक डबल डिन म्यूज़िक सिस्टम लगवाने का ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि हमारे भाई साहब ने इन्होंने सिंगल डिन म्यूज़िक सिस्टम लगवाया, क्योंकि धीरे धीरे ये चाहते हैं कि जो भी अपना काम है कराते रहें। अगर यहाँ की आप बात करेंगे तो AC नॉब्स मैनुअल AC दिया जाता है इसमें। ये AC के मोड्स हो गए, ये फैन स्पीड कंट्रोल करने के लिए, एंड ये दिस इज़ फॉर द AC एंड कूलर हीटिंग। यहाँ पर AC ऑन एंड ऑफ का बटन है, बस दैट्स इट। और ये अपना सराउंड एयर और एयर फ्रेश एयर के लिए आपको दिया जाता है। नीचे क्या कुछ ऑफर किया जाता है? नीचे आपको एक चार्जिंग स्लॉट दिया हुआ है, एक चार्जिंग स्लॉट दिया हुआ है, जिसमें कि आई मीन सिगरेट लाइटर काइंड ऑफ जैसे वो बोलते हैं। नीचे कुछ स्पेस है, ये दिख रहा है आपको। यहाँ 2 कप होल्डर्स मिलेंगे आपको। मैनुअल ये गाड़ी आती है, तो मैनुअल इस गाड़ी में आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। पावर विंडोज़ इस गाड़ी में यहाँ पर दिए हुए हैं, जो कि कुछ लोगों के लिए ये चीज़ आई मीन कुछ लोगों को अच्छी भी लगेगी, कुछ लोगों को बेकार भी लगेगी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन चॉइस टू चॉइस। इधर हम अगर बात करें तो यहाँ पर स्पीडोमीटर जो दिया हुआ है वो काइंड ऑफ काफ़ी बेसिक है।
जिसमें कि क्या कहते हैं, इसको ऑन करके देखते हैं गाड़ी को, जिसमें कि आप अगर देखेंगे तो एक छोटी सी स्क्रीन डिस्प्ले दिया हुआ है, जिसमें कि फ्यूल का जो मीटर है वो है, एंड किलोमीटर्स रिफ्लेक्ट होते हैं, एंड एक आपका ये है स्पीडोमीटर इस गाड़ी में मिसिंग है, एंड कुछ ये इंफॉर्मेटिव आइकॉन्स दिया हुआ है। ठीक है, तो इधर हम बात करें, ये नॉर्मल है, यहाँ पर कुछ भी गाड़ी में कोई कंट्रोल्स नहीं दिए जाते हैं स्टीयरिंग में, एंड अगर हम स्पेस की बात करें तो ठीक है, अंडर थाई सपोर्ट भी ठीक ठाक है, एंड दैट्स इट। तो अब गाड़ी के ओनर से बात कर लेते हैं इसकी ड्राइवेबिलिटी के बारे में, क्या कुछ उनको इसके चलाने के बाद एक्सपीरियंसेस हुए, कैसा इसका इंजन है। तो बताइए मिस्टर आतिश, कैसा आपका रिव्यू रहा इस गाड़ी को, आपने 1.5 महीने चलाया है, कैसी इसकी परफॉर्मेंस है, कैसे इसके इंजन है, क्या कुछ चीज़ें आपने ऑब्जर्व करी, वो हमारे व्यूवर्स तक को बताइए। हाँ देखिए, क्योंकि ये सबसे लो बजट गाड़ी है, तो इसमें हमारा क्या है कि 796 सीसी का इंजन विद 3 सिलेंडर में हमें मिलता है, जो कि 48 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और इसकी पावर देखिए ज़्यादा नहीं है स्टिल, बट एक सिटी ड्राइव के लिए एक बहुत बढ़िया गाड़ी है। और जहाँ तक इसका ड्राइव रिव्यू मैं बताऊँ आपको, तो सिटी के लिए सबसे बेस्ट गाड़ी है कि आप कहीं से भी किसी भी तरह से मतलब अपना कट मार के, कहीं अगर मार्केट्स लगे हैं, कहीं कुछ आना जाना है, कहीं क्राउडेड प्लेसेस है, तो आप वहाँ पर भी इजी टू हैंडल इसे कह सकते हैं कि कहीं से भी निकाल लो, कि अपना कैसे भी कर लो। और सबसे बड़ी चीज़ इसका इंजन में मेरे को ये लगा कि जहाँ इसको मैं हाईवे पे लेके जाता हूँ, तो हाईवे पे मेरे को इसके इंजन से थोड़ा सा साउंड हल्का सा आता है, नॉइज़ करता है। हालांकि वो ऑल्दो इतना ज़्यादा नहीं है नॉइजी जो कहें, बट हाँ कैबिन मेरे को ज़रूर इसके नॉइजी लगे हैं, क्योंकि जहाँ 50-60 से ऊपर जाते हैं तो थोड़ा सा कैबिन नॉइज है इसमें, इस गाड़ी में। मतलब आइसोलेशन अच्छी नहीं करी है। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। बट कंसीडरिंग द प्राइस पॉइंट, फिर वही बात आ जाती है कि अगर उतना मारुति देगी तो फिर वो प्राइस कैसे कम रखेगी, तो कॉस्ट कटिंग होनी भी चाहिए। पर जहाँ पर देखिए हम कि पहले ऑल्टो हमारी 2.5 लाख में, 3 लाख तक में ऑन रोड आ जाती थी, आज के डेट में वो 4-10 तक पहुँच रहे। मैंने 4-10 की ये ऑल्टो खुद खरीदी है। पर ये है कि जब के टाइम में और आज के टाइम में अगर थोड़ा सा सेफ्टी फीचर्स में देखें तो कुछ एड ऑन्स हुए हैं, जैसे इसमें पावर विंडोज भी दे दिए हैं, जो कि इनिशियल जो पहले मैनुअल थी। अभी इसमें एसी हीटर का ऑप्शन है, जो पहले स्टैंडर्ड में आई थिंक कुछ नहीं होता था। स्टैंडर्ड नहीं, अगर एलेक्सा की बात करें, एलेक्सा में होता था, बट स्टैंडर्ड में शायद नहीं था। दूसरी बात है कि मुझे लगता है सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट ये कि एयर बैग्स को इंक्लूड किया गया है। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। इस वाले मॉडल में एक एयर बैग है, एंड आई गेस VXI में 2 एयर बैग्स आते हैं। करेक्ट। एलेक्सा में हमारा एक है जो कि स्टीयरिंग पे है, और VXI में हमारा 2 है, एक स्टीयरिंग पे है और एक आपका इधर है साइड, ड्राइवर साइड में, 4 पैसेंजर साइड में आपका है। तो 2 जगह उसमें एयर बैग्स हैं। आप अगर टॉप मॉडल लेते हैं तो उसमें भी आपका 2 ही एयर बैग्स है, उसमें कोई से ज़्यादा नहीं है। तो वो एक कॉस्ट कटिंग हमने कही, आप कह सकते हैं। तो आप ये बताओ कि अब जैसे आप इसको हाईवे पे लेकर गए हो, तो कितनी स्पीड तक आपने इसको भगाया मैक्सिमम? अभी तो देखिए नई गाड़ी है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि गाड़ी में हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता कि जो बाइक में होता है कि स्टार्टिंग में 60 से ऊपर या 40 से ऊपर चलाना सही नहीं है। हाँ। तो कुछ लोग अगर कहें तो वो ये लोग मानते हैं कि यार गाड़ी भी वही चीज़ होती है सेम, कि अभी 3 सर्विस के बाद बेशक भगाओ, पर उसके पहले कम से कम नहीं भगानी चाहिए। तो मैंने ज़्यादा ट्राई नहीं किया, बट हाँ कभी एक बार 90 तक भी चली गई थी, बट फिर उसके बाद मैंने ध्यान दिया। और जनरली जो मेरा अभी ड्राइव मोड है वो 70-80 चलता है। 80 भी मैं बहुत कम लेके जाता हूँ, 100 से ज़्यादा क्रॉस नहीं करी ना, नहीं कभी नहीं, मैं 90 से ऊपर भी तक नहीं गया कभी। पर अभी ये इसकी सेकंड सर्विस ड्यू है, सेकंड सर्विस करा के फिर देखते हैं, थोड़ा और ऊपर लेके जाएंगे, बाकी तो थर्ड के बाद तो फिर देखते हैं कहाँ तक बुक सकती है। अच्छा ये बताइए, आप जैसे 70-80 चलाते हैं स्पीड में, तो क्या एवरेज निकाल देती है आपको, ये कितनी एवरेज देती है? देखिए अभी तो एवरेज की बात करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे अभी इंजन इसका रवा हुआ भी नहीं है, 4-5 हज़ार तक तो ये जो मोटर्स हैं अपने आप को रवा करने में ही लगा देते हैं।
तो हालांकि अभी अभी मुझे तक लगता है आजकल की गाड़ियों में ऐसा ये एक मिथ है खाली ना, रवा होना और ये सब, ये पुराने टेक्नोलॉजीज में होता था। आज की डेट में कुछ भी ऐसा नहीं है कुछ रवा होना है। हाँ वो इवन से 300-400-500 किलोमीटर का तो हम फिर भी समझ सकते हैं, बट आई गेस अब जो एवरेज निकल के आएगी 2500 किलोमीटर में वो दैट विल बी। हाँ नहीं, मैंने पहले का भी निकाला है। हाँ। जब ये मेरा 1000 से कम था, मैंने तब का भी एवरेज निकाला हुआ है। तब ये मेरा 15 किलोमीटर के हिसाब से एवरेज दे रही थी। 15 तो काफी कम है। हाँ बहुत कम था, जबकि क्लेम तो कंपनी करती है कि 22 किलोमीटर का एवरेज देती है। फिर इसका फर्स्ट सर्विस के बाद मैंने एक बार इसका एवरेज चेक किया, तो एवरेज चेक किया जब इसका, तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट रहा। 18.5 के अराउंड मेरा इसका एवरेज आया था। 18.5 या करेक्ट। अच्छा। अब होपफुली सेकंड सर्विस के बाद ये थोड़ी और इम्प्रूव हो मेरे ख्याल से। अब आप जो गाड़ी चला रहे हैं वो 18.5 अराउंड 18 अराउंड दे देती है। हाँ 18 है। तो आपका मिक्स्ड ड्राइविंग रहती है या ओनली हाईवे पे ड्राइविंग रहती है, कैसा रहता है आपका? वैसे तो मेरा मिक्स्ड है, पर अगर ऑल्दो हाईवे थोड़ा ज्यादा है, अगर रेशो में बात करूँ तो 30-70 का रेशो रहता है मेरा। मतलब 30% आप सिटी में ड्राइव करते हैं। 30 सिटी है, 70 मतलब मिक्स्ड ड्राइविंग है आपकी, तो उस मिक्स्ड ड्राइविंग में आप 18 की एवरेज निकाल पा रही है। अच्छा ये बताइए आतिश, ये जो आप लेने गए इस गाड़ी में, तो मारुति वालों का कैसा रिस्पॉन्स रहा आपका? क्या मतलब रिव्यू है इस बारे में? मतलब आपने ये गाड़ी कॉम्पिटेंट गाजीपुर से ली है, तो वहाँ मारुति वालों का कैसा रिव्यू था? कितना डिस्काउंट दिया आपको इस गाड़ी में? और क्या आप क्या कहते हैं बाकी जैसे डीलर्स के कंपैरिजन में कैसा रिव्यू था उनका, सेल्स पर्सन का? और आप क्या इस बारे में बोलना चाहेंगे? नहीं, कॉम्पिटेंट की अगर बात करें तो मारुति जो कॉम्पिटेंट है वो मेरे को तो अभी बहुत बढ़िया लगी, क्योंकि मैंने ये गाड़ी जब ली तो उस वक्त ये गाड़ी ऑन डिमांड थी काफ़ी, और ये एक्चुअली हमेशा ही ऑन डिमांड रहती है। ऐसा नहीं कि ये बहुत कम ऑन डिमांड में कभी आई हो, बट ये है कि इसका वेटिंग पीरियड उस वक्त 2 महीने का पीरियड था। और सीएनजी में मैं इसे अगर लेता तो आराम से 3 महीने 3.5 महीने को वो लोग वेटिंग पीरियड कहते कि इतना है, पर उन्होंने मेरे को कम से कम टाइम में करके ये, मैं आप बिलीव नहीं करेंगे सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर मेरे को ये गाड़ी दी है। अच्छा, 1 हफ्ते में ही। और मुझे ये देख के काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी कोऑपरेटिव स्टाफ्स हैं कॉम्पिटेंट के, और हेड्स ऑफ टू मारुति की वो अपने सारे कस्टमर्स का अच्छे से ध्यान रखती है। अच्छा। जो उनकी फीलिंग्स है उस पे फील्ड लीड पे। तो आतिश ये बताइए, चलिए आपका सेल्स पर्सन का सब अच्छा रहा, लेकिन सर्विसिंग आपने कितनी करा ली इसकी? अभी तक 1 सर्विस हुई है, फर्स्ट सर्विस है जो बेसिक सर्विस होती है। बेसिक सर्विस में आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाँ एक्चुअली ऑल्दो ये कहा जाता है कि फर्स्ट सर्विस में हमारा इंजन ऑयल चेंज नहीं होता, हमारे जो एयर फिल्टर्स वगैरह हैं वो सब उसमें नहीं होते, तो पर ऐसा मेरे को कुछ नहीं लगा, क्योंकि मेरी गाड़ी में उन्होंने पहली सर्विस में ही ऑयल चेंज किया। अच्छा, एसी फिल्टर्स कहते हैं कि वो ऑयल चेंज किया या टॉप अप किया? क्या नहीं, टॉप अप नहीं किया, पूरा ऑयल चेंज किया। पूरा ऑयल चेंज किया? अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा तो सुना है कि पहली सर्विस में तो ऑयल चेंज नहीं होता। नहीं, वो कहते हैं कि एक्चुअली ये काफी कम सीसी का इंजन है, तो इसमें और एक वैन आता है और समथिंग एक और उनकी कोई जीप वगैरह है। अच्छा, तो इन तीनों व्हीकल्स में उनका क्या है कि फर्स्ट सर्विस में ही ऑयल चेंज होता है। वो उन्होंने मेरे को ऐसा तसल्ली दिया। आई थिंक मे बी ऐसा होता हो, कंपनी ऐसा कहती हो, तो इस बारे में श्योरिटी नहीं है, बट चलिए मेरे को नहीं आइडिया, मेरे को पता नहीं है, बट कंपनी वाले जब कह रहे तो मे बी शायद ये हो। चलिए आप लोग बताइए कि क्या ये सही है ऐसा 500 किलोमीटर के बाद ऑयल चेंज होना? प्लीज आप कमेंट जरूर करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा हमें ये पता लगे इस चीज के लिए कि ये सही है या नहीं है। तो और सेकेंडरी फिर इसमें जो एसी फिल्टर्स है वो लगवाए हैं, फिर कुछ छोटे मोटे और सब काम थे, लुब्रिकेंट्स वगैरह थे, वो सब चीजें करा के मतलब तो कितना खर्चा आ गया था इसमें? हाँ, मेरा अप्रोक्सीमेटली 3700 का जो है फर्स्ट सर्विस में, फर्स्ट सर्विस का। ये तो अतीश काफी, ये तो भाई काफी मतलब एक अजीब सी बात रही, क्योंकि फर्स्ट सर्विस में बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी फ्री सर्विसिंग होती है, तो हाँ, इस गाड़ी में 3700 का खर्चा आ रहा है, तो ये एक बात ऐसी है जो मतलब दिल को गवारा नहीं हो रही है। लेबर कॉस्ट तो कुछ लगा ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट सर्विस तो फ्री है। और बिना सर्विस की भी, बिना उनकी सर्विसेज फी के भी ये 3700 पहुंच गया, तो ऑब्वियसली पहली बार खर्चा तो है ही है। अब लेट्स सी सेकंड टाइम में कितना आता है। हालांकि वो लोग कहते हैं कि सेकंड टाइम में हम लोग इसमें ज्यादा कुछ नहीं करते, एक व्हील बैलेंसिंग और एक और 2 चीजें हैं जो चेक करते हैं, तो मुश्किल से 1000-1200 खर्चा आएगा। चलिए हम आपको जल्दी ही बताएंगे कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा। और इस शॉर्ट रिव्यू में बस अब हम आपको ये कंक्लूड करना चाहेंगे कि मिस्टर आतिश ये बताइए
कि अब आप किसी भी इंसान का जिसका 4 से 5 लाख का बजट है उसको आप क्या रेफ़र करेंगे कि इस गाड़ी पे जाया जाए या किसी और गाड़ी पे जाया जाए, या क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए अगर किसी का बजट जो है 4 लाख रुपए या 4.5 लाख के बीच का है, तो और किसी को एक मतलब सिटी और हाईवे दोनों ड्राइविंग चाहिए, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उसको ये गाड़ी लेनी चाहिए नहीं चाहिए? देखिए, सबसे पहले बात यही है कि अगर 4-4.5 लाख तक का बजट है इंसान का, तो वो अपना इको फ्रेंडली देखता है कि वो किस गाड़ी पे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक गाड़ी का लुक भी आजकल बहुत मैटर करता है। बजट फ्रेंडली, तो गाड़ी को लुक को देख के जो उसका बजट फ्रेंडली, पर भाई आपको लगता है कि ये इसका लुक तो काफी पुराना है, मतलब कोई चेंजेस नहीं कर रही कंपनी इसमें, मतलब सब ऐसे ही चली आ रही है साल दर साल कोई? नहीं, बिल्कुल करेक्ट, आपकी बात सही है। बट एक्चुअली ऑल्टो का जो पहले वाला वेरिएंट था, जो सबसे पहले जो इसका लुक था, वो मेरे को डिसेंट लुक लगता था। उसके बाद से जब 800 और ऑल्टो को दोनों मिक्स करके बनाया, फिर बाद में फेसलिफ्ट लुक निकाला, तो मेरे को ये दोनों जो भी लुक्स थे वो अच्छे नहीं लगे। बट जब ये ऑल्टो आई है तो इसका लुक जो है थोड़ा यूनिक लग रहा है, और पहले वाले से भी थोड़ा डिसेंट है, थोड़ा मतलब पीछे से लुक देख के थोड़ा लगता नहीं कि उतना एलिगेंस आता है, बट स्टिल इम्प्रूव काफी किया है। पहले जो ऑल्टो आती थी उसके कंपैरिजन में भी साइज में, विड्थ में, लेंथ में, मतलब हर जगह अपना इसका स्पेस अच्छा खासा दिया इन्होंने। तो आप क्या रेफर करेंगे, आप किसी का अगर बजट है 4 से 4.5 लाख का, तो उसको ये गाड़ी लेनी चाहिए या उसको कुछ ऑल्टरनेटिव्स की तरफ भी देखना चाहिए? आप ये बताइए। मेरा तो सजेशन है कि अगर उसका थोड़ा बजट टाइट है और एक नॉर्मल फैमिली से आके मिडिल फैमिली में शामिल होने जा रहा है, तो उसका फर्स्ट प्रेफरेंस तो यही होना चाहिए कि वो ऑल्टो ले। और अगर वो थोड़ा ठीक है, फिजिबल है, अच्छे से मेंटेन कर सकता है, तो फिर वो और ऑप्शंस भी है, अपना रेनो किड है, फिर या फिर इसमें भी अगर हम बात करें तो एस्प्रेसो है, उसमें भी जा सकते हैं, या फिर ये सेलेरियो है, तो थोड़ा हायर रेंज की तरफ भी जा सकते हैं। ये तो आप ही बताइए, आप इस 4.5 लाख में इसको प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन जैसे सेफ्टी पॉइंट में देखा जाए तो वो सेफ्टी रेटिंग 0 है बिल्कुल ही। जैसे इंसान का गाड़ी लेने के बाद थोड़ा सा ये भी होना चाहिए कि सेफ्टी भी उसकी रहे, वो और उसकी फैमिली बैठे तो उससे थोड़ी सेफ्टी मिले। लेकिन जैसे देखा जाता है कि मारुति की गाड़ियाँ तो 0 से रेटिंग लाने में सबसे ज़्यादा फर्स्ट आती हैं। तो आप मतलब सेफ्टी को बिल्कुल दरकिनार करते हुए ये गाड़ी को रेफर कर रहे हैं? नहीं, मैं रेफर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी अगर बजट फ्रेंडली अपना कोई कार देख रहा है तो सबसे पहला उसको प्रेफरेंस रहता है कि इस बजट में आप ये कह रहे हैं कि कोई और चीजें इतनी ज्यादा खास 800 सीसी का इंजन है, आप इसको 150-120 तो भगाने वाले हैं नहीं। आप इसको भगाएंगे 80-90-100, या सिटी ड्राइव के लिए भी मैक्सिमम 80-90 या 100 तक हद से हद है, आप इतना ही भगाएंगे। तो उस स्पीड के लिए इसमें सेफ्टी काफी अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। एयरबैग्स है ही है इसमें, तो मतलब एक आप इसको कंसर्न कर सकते हैं कि हाँ ये एक गुड उसमें है, गुड रेंज में है ये गाड़ी। पर पहले के मुकाबले अगर आप बोलते कि हाँ पहले वाले ऑल्टो में अगर हमें वो अच्छा ये बताइए, चलिए आप तो रेफर करते हैं, लेकिन आपको इसकी जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो क्या क्या फील हुए? मतलब जैसे अगर हम बात करें इसकी इंटीरियर में, तो आपको क्या क्या कमियां फील हुई जो कि आप चाहते हैं कि मारुति उसको सुधारे, और या फिर कोई कस्टमर अगर उस गाड़ी को लेना है तो उस चीज़ को कंसीडर करके चले? हाँ बिल्कुल, एक्चुअली मेरे हिसाब से तो क्योंकि 2-3 मॉडल्स या 4 मॉडल्स बना के मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है। कंपनी को 2 या मैक्सिमम 3 मॉडल्स देने चाहिए कि अपना एक बेस वेरिएंट हो, एक मिड वेरिएंट हो, एक टॉप एंड वेरिएंट हो। इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने LXi लिया, LXi में ही इसमें कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं था। इसके बाद सबसे बड़ी नीड ये होती है कि जब गाड़ी चलती है तो थोड़ा सा कैबिन नॉइज जो है वो नहीं होना चाहिए, आइसोलेशन करा जाए, आइसोलेशन तो वो थोड़ा कंपनी को करके ही देना चाहिए। तो मतलब जो ये 2-3 नेसेसिटीज है वो कंपनी को खुद मतलब इनबिल्ट देना चाहिए इसके अंदर, कि एक इंफोटेनमेंट। एक मुझे लगता है कि जैसे एक मुझे लगता है कि जो स्टीयरिंग कंट्रोल्स होते हैं ना, वो तो गाड़ी में होने ही चाहिए। हाँ, स्टीयरिंग माउंटेड में खैर मिलता है। हाँ, माउंटेड कंट्रोल्स तो होने ही चाहिए गाड़ी में। और एक थोड़ा सा जो ये RPM मीटर होता है ये भी होना चाहिए गाड़ी में ना। हाँ। RPM मीटर से भी हमें पता चलता रहता है कितना रैप करना है हमें, इंजन क्या करना है। अच्छा बताइए, चलिए ये तो आपको नेगेटिव पार्ट, और क्या नेगेटिव आपको इस गाड़ी में दिखे? बाकी ऑल्दो मुझे ऐसा कुछ पार्ट नहीं लगा, कि जो मैंने दिया है, जितना लिया है उसके हिसाब से ये 2-3 पॉइंट जो है मेरे, ये थोड़े से मेरे को डिमेरिट्स लगते हैं कि ये चीज़ और होते तो फिर ज़्यादा बेटर लगता।
क्योंकि अमाउंट भी मेरा 4,10,000 कोई कम नहीं होता, कम नहीं अमाउंट के हिसाब से भी ये सही है। काफ़ी हैवी अमाउंट है, बट उतना फीचर को नहीं मिला। एडिशनली मेरे को कुछ और एक्सपेंस इसमें करने पड़े हैं, तो एक्सपेंस करने के बाद अच्छा चलिए अब थोड़ी सी गाड़ी की बात कर लेते हैं। गाड़ी के बारे में चलने हैं तो आपने बता दिया कि चलने में ठीक है, ज़्यादा मतलब हाई अगर हम 100 से क्रॉस करेंगे तो गाड़ी में नॉइज़ भी आती है, थोड़ा स्टेबिलिटी कैसी है गाड़ी की अगर हम हाई उसमें चलाते हैं तो स्पीड में? गाड़ी की स्टेबिलिटी में अभी तक मेरा कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे भी गाड़ी को कट किया है या मूव किया है वो ऑल्दो चली है अच्छे से, और कट भी हुई है, ना कहीं लगी है अभी तक, और टचवुड ना भी लगे ऐसा किसी को नहीं होना चाहिए। और पर हाँ ये चीज़ देखा मैंने कि थोड़ा सा एक जो गाड़ी का कलर है या फिर गाड़ी की जो पेंट क्वालिटी है उसमें मैं थोड़ा सा कहीं से अनसेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मेरी रनिंग ज़्यादातर हाईवेज पे है, और हाईवेज पे मैं देखता हूँ कि अगर गाड़ी जो आगे चल रही है आइदर में भी वैन और कार और बस और ट्रक, तो उनके टायर में से कहीं ना कहीं छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर जो है वो निकलते हैं, और वो कहीं ना कहीं मेरी गाड़ी में आके डेंट कर देते हैं। तो मैं आपको मतलब दिखा सकता हूँ कि बीच में कहीं कहीं पे काफी डेंट्स आ रखे हैं, मतलब हालांकि मतलब पेंट क्वालिटी उतनी ज्यादा वैसी नहीं है। खैर वो पत्थर वगैरह के तो स्क्रैचेस खैर बड़ी मतलब किसी भी गाड़ी में आ सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको ड्राइव करते हैं गाड़ी को, एंड फिर हम देखते हैं कि कैसा हमारा रिव्यू रहता है इसका गाड़ी को ड्राइव करने के बाद, और कैसी ड्राइवेबिलिटी, कितनी स्टेबल है, क्या इसमें बॉडी रोल है, इसके सस्पेंशन कैसे हैं, इन 3-4 चीज़ों का हम खुद चला के एक बार देखते हैं। चलिए फिर चलाते हैं। गाड़ी की नॉइज़ आप चेक कर सकते हैं, गाड़ी में क्या नॉइज़ है। अभी एसी भी ऑफ है तो अभी थोड़ी सी नॉइज़ है। रेव करते हैं तो ऐसा लगता है कि नॉइज़ अंदर ही आ रही है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आइसोलेशन की कमी है, गाड़ी की बॉडी थोड़ी सी हल्की है, तो वो सारी जो नॉइसेस हैं वो गाड़ी के अंदर आती हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसकी थोड़ी सी ड्राइविंग एक्सपीरियंस देखते हैं। हाँ, पर BS6 इंजन में मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि अगर गाड़ी 10 की स्पीड से ऊपर जाता है, 20 से ऊपर, 20 भी एक्चुअली क्रॉस नहीं किया, देखिए अभी 20 से भी नीचे ही है, आई थिंक 18 से या 17 कुछ होगा, तो ये बीप की आवाज़ देती है। सीट बेल्ट वार्निंग जो है वो ऑन हो जाती है। और आप अगर आपको इसी में दिखाना चाहता हूँ कि आप ये चीज़ देखिए कि मैं एक सीट बेल्ट लगा रहा हूँ, और उसमें आप देखिए कि क्या होता है इसमें सीट बेल्ट लगाने में। एक से भी बंद, मैं एक सीट बेल्ट लगा चुका हूँ, बट आप देखेंगे कि ये सीट बेल्ट वार्निंग जो है वो अभी भी बंद नहीं हो रही। मैं भी लगा लेता हूँ। हमने सीट बेल्ट्स लगा ली हैं, एंड हम सबसे भी ये रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ सीट बेल्ट लगाएं, गाड़ी लगा के ही चलाएं, ड्राइव करें, क्योंकि ये एक फैशन वाली बात नहीं है, ये इट इज़ ऑल अबाउट योर सेफ्टी। एंड आज की डेट में आपको पता ही चल रहा है कि कितना ही डेंजरस बन गई हैं चीज़ें, लोग इतना रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, तो सीट बेल्ट इज़ मस्ट। तो अब आप अतीश ये बताओ कि कैसा इसमें बॉडी रोल कैसा है, जैसे टर्न्स वगैरह पे हम स्पीड में जो टर्न्स लेते हैं, और बाकी मतलब बॉडी रोल की क्या इसमें कैसा एक्सपीरियंस लगा आपको? देखिए, अगर हम बॉडी रोल की बात करें तो इस गाड़ी में थोड़ा बॉडी रोल तो है, क्योंकि अगर हम स्पीड में इसमें थोड़ा टर्न लेते हैं तो थोड़ा डाया इसका ऑब्वियसली ज़्यादा घूमेगा, वो मेरे ख्याल से किसी भी गाड़ी में ज़्यादा घूमता है, बट स्टिल इसमें पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि इसमें ABS के साथ EBD भी है, तो जो कि इसके बॉडी कंट्रोल्स को थोड़ा कंट्रोल में रखती है, और काफ़ी इम्प्रूवमेंट है पहले से। और मेरे ख्याल से इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से ये थोड़ा है भी अभी। अगर ये आई थिंक और थोड़ा कम रहे ग्राउंड क्लियरेंस तो बॉडी रोल कम रहेगा, बट उससे फिर ये है कि ये हमारा रफ एंड टफ यूज़ नहीं रहेगा। अभी क्या हमारा माउंटेन्स के लिए ये गाड़ी इतनी अच्छी जानी जाती है। हाँ, जैसे आप देखते होंगे हम साउथ साइड भी जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, तो वहाँ पर ऑल्टो आपको बहुत दिखेंगी। करेक्ट ऑल्टो आपको काफ़ी ज़्यादा ऑल्टो दिखाई देंगी, और मतलब ऐसा नहीं है कि ये छोटी गाड़ी है, इसमें 4x4 नहीं है तो ये पहाड़ों पे नहीं जा पाएगी। वहाँ लोग लेते ही छोटी गाड़ी हैं, और तो छोटी गाड़ी में भी उनका फर्स्ट प्रेफरेंस यही रहती है, ऑल्टो ही ले। अब बताइए आतिश भाई कि इसका सस्पेंशन आपको कैसे लगे? खड्डों में जाती है तो क्या ठीक है, इतना कुछ ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, गड्ढों का है तो पता तो लगता है कि गड्ढे हैं बट हाँ, ऑल्दो जैसा होना चाहिए एक एवरेज उसमें, वो होता है। अच्छा,
ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं है, बट कंफर्टेबल आप बोल भी सकते हो, बट हाँ एक लग्जरी वाला तो फील नहीं है। लग्जरी वाला तो आएगा भी जब आप पैसे लग्जरी के नहीं दे रहे तो है ना, तो ये वाली बात आ जाती है। मतलब आप बहुत ज़्यादा बेकार नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा स्टिफ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्टर भी नहीं है, करेक्ट मतलब एक मिड रेंज के हिसाब से ठीक है, मतलब ठीक है।